बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं आटे का हलवा, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आटे का हलवा बनाने के लिए हमने 3 प्याली आटा ले लिया है और अब हम सबसे पहले इसका शीरा बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। 3 प्याली हमारे पास आटे का ये है, तो हमने इसमें 2 प्याली पानी डालना है। 2 प्याली हमने पानी डाल दिया है। इसमें हमने 1.5 प्याली चीनी डालनी है। हमारे पास ये 1 प्याली है और ये आधी प्याली है। जितना आटा हो उससे हाफ चीनी डालते हैं आटे के हलवे में। 1.5 प्याली इसमें हमने चीनी की डाल दी है। बाद इसका हमने अच्छे से शीरा बना लेना है। ये 1 तार और 2 तार का इसमें कोई नहीं होता है, बस चीनी को अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और शीरा थोड़ा सा हमारा पका हुआ हो ताकि पानी का कच्चापन ना आए। तो शीरे को तकरीबन पकाने में 5 मिनट लग जाएंगे हमारे। जी तो देखिए चीनी हमारी मेल्ट होने लग गई है, लेकिन इसको हमने अच्छे से जोश दिला के पका लेना है। जी तो ये चाश हमारी पक चुकी है, लेकिन इसमें हमने किसी भी तरह का इलायची या कोई फूड कलर नहीं डालना है, क्योंकि आटे की अपनी ही खुशबू बहुत अच्छी होती है और उसका अपना ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसलिए हम इसमें किसी तरह का कोई एसेंस नहीं डालेंगे और किसी भी तरह का फूड कलर नहीं डालेंगे। शीरा हमारा पक चुका है, इसे अब हम उतार देंगे। हलवा बनाने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और तकरीबन हमारे पास 1 प्याली घी है। अब घी को हमने डाल दिया है। इसको हल्का सा मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है। अगर हमने घी को बहुत ज़्यादा गर्म किया तो उससे हमारा आटा जाते साथ ही जल जाएगा, जो कि टेस्ट में भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको हल्का हल्का सा पिघला लीजिए। घी हमारा हल्का हल्का मेल्ट हो गया, तो इसी में हम फ़ौरन 3 प्याली आटा जो हमारे पास है ये डाल देंगे। डाल के तो इसे हल्के से हाथों से मिक्स करना शुरू कर दीजिए ताकि आटा नीचे भी ना लगे और घी में अच्छी तरह घुल जाए। तो ये देखिए हमने घी में आटे को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी आपको ड्राई लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा आटा और घी आपस में मिक्स हो जाएंगे और आटा भुनना शुरू हो जाएगा, तो घी खुद ब खुद इसमें से सेपरेट हो जाएगा। ये तकरीबन इसको भूनने में हमें 10 मिनट लगेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको भून के फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो ये देखिए हलवा हमारा घी छोड़ने लग गया है कुछ कुछ, और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। लेकिन इसको अभी हमने मज़ीद हल्का हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। अभी इसके भुनने में तकरीबन 5 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि आटे के हलवे की असल भुनाई के साथ ही मज़ा आता है और ये ज़रा सा भी कच्चा ना रहे। तो ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन भी होने लग गया है। तो बस इसको अभी हमने थोड़ी सी देर और भूनना है, जब तक कि बहुत ज़्यादा खुशबू ना आने लग जाए। जी तो ये हलवा देखिए हमारा हो चुका है और ये आपको कलर दिखाती हूँ पास से। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर हो गया इसका, बिल्कुल हल्का हल्का पिंक कलर हो रहा है। अब इसी हम स्टेज पे हम इसमें जो शीरा बना के रखा हुआ है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा डालते हुए इसको हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि आटे में कोई गुठली ना बने। और आँच को हमने बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल तेज़ आँच ना हो। ये देखिए ये बहुत मिनटों में फटाफट गाढ़ा होने लग जाता है। ये थोड़े हमारे पास बादाम और अखरोट है, तो ये हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए कढ़ाई ने हलवे को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया है। बस इसी स्टेज पे हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। जी तो हमारा फटाफट और मिनटों में घर के इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ आटे का हलवा तैयार हो चुका है। इसको तो वैसे फ्री का हलवा भी कहते हैं, क्योंकि घर में चीनी आटा तो सबके घरों में ही मौजूद होता है, इसलिए ये मिनटों में बन जाता है और सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है।
इसे आप बनाइए और हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर हलवा बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।